नमस्कार दोस्तों आज मैं एमए हिंदी फर्स्ट ईयर के लिए सेकेंड पेपर का मध्ययुगीन काव्य संग्रह से कुछ पद लेकर आए हैं। तो जिसे मैंने विनय पत्रिका से लिया है, तुलसीदास के पद हैं। तो पहला पद है, कबहु मन विश्राम न मान्यो, निस दिन भ्रमत विसारी सहज सुख। जह तह इंद्रिन तान्यो, यद्यपि विषय संग सहयो दुसह दुख। विषम जाल रुझान्यो, तदपि न तजत मूढ़। ममतावश जानतहूँ नहीं जान्यो, जन्म अनेक किए नाना विधि कर्म। किच चित सान्यो, होई न विमल विवेक निर्बिनु। वेद पुराण बखान्यो, निज हितनाथ पिता गुरु हरिसो। हरसि हृदय नहीं आन्यो, तुलसीदास कब तृषा जाय। सर खन तहीं जन्म निसारियो। तो शब्दार्थ है, विश्राम आराम, तान्यो खींचतान की है, रुझान्यो उलझा रहता है, सिरान्यो बीत गया है। अर्थ है, हे मेरे मन, तुझे एक पल को भी विश्राम करने का अवसर नहीं मिला है। रात दिन भ्रमित रहकर इंद्रियों के द्वारा संचालित होता रहता है। जैसे वस्त्र बुनते समय धागों को कभी इधर और कभी उधर खींचा जाता है, उसी प्रकार तुझको तेरी इंद्रियां इस ततः खींचती रहती हैं। यद्यपि विषय भोग में फंसकर तूने बड़े दुख भोगे हैं और सांसारिक जाल में ग्रस्त रहा है, फिर भी ममता के कारण उसे त्याग नहीं सका और जानकर भी अनजान बना रहा। हे मूर्ख मन, तूने अनेक बार जन्म मरण का चक्र भोगा है और तेरा हृदय अनेक प्रकार के कर्मों के कीचड़ में सनता रहा है। वेद और पुराणों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि यह कीचड़ विवेक रूपी जल में ही धुल सकता है। यह तेरी मूर्खता ही है कि तू अपने परम हितैषी श्री राम जैसे स्वामी को भूल गया है। वही तेरा कल्याण कर सकते हैं। माता पिता और गुरु के समान हितैषी उस परम प्रभु को अपने हृदय में स्थापित कर ले, अन्यथा तेरा जीवन उसी तरह नष्ट हो जाएगा जैसे प्यासे व्यक्ति का जीवन तालाब खोदते खोदते ही समाप्त हो जाता है। उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। तो अलंकार है, रूपक और अनुप्रास अलंकार। अगला है, मेरो मन हरिजु हठ न तजय। निसि दिन नाथ देऊँ सिख बहुविधि करत सुभाऊ निजय। ज्यों जुवती अनुभवती प्रसव अति दारुण दुख उपजय। हुए अनुकूल विचारी सूल सठ पुनि खल पतहि भजय। लोलु भ्रमत गृह पशु ज्यों तह तह सिर पद त्राण बजय। तदपि अधम विचरत तेहि मारग कबहु न मूढ़ जलय। ह्यों हार्यो करि जनत विविध विधि अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होई तबहि जब प्रेरक प्रभु बरजय। तो शब्दार्थ है, सीख शिक्षा, सुभाव स्वभाव, गृह पशु कुत्ता, पदत्राण जूते। अर्थ है, हे प्रभु, मेरा अंतर्मन अपने हठी और उद्धत स्वभाव को नहीं छोड़ता है। हे स्वामी, यद्यपि मैं अपने मन को रात दिन शिक्षाएं दे देकर प्रबुद्ध करने की चेष्टा करता हूँ, तथापि वह उनकी ओर ध्यान न देकर अपने स्वभाव के अनुकूल ही आचरण करता है, विषय भोगों में प्रवृत्त रहता है। हे नाथ, मेरी दशा उस युवती जैसी है जिसे प्रसव काल में मिलने वाली पीड़ा के क्षण पति से कभी संसर्ग न करने की इच्छा उत्पन्न होती है, किंतु कुछ समय पश्चात ही वह इस सूल को भूलकर पुनः पति का संसर्ग करती है। कहने का भाव यह है कि कष्ट पड़ने पर मैं बार बार आपका भजन करने और सांसारिक भोग विलासों को छोड़ने का निश्चय करता हूँ, किंतु शीघ्र ही इस संकल्प को भूलकर विषय भोगों में लिप्त हो जाता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह मन लोलुप कुत्ते के समान है। जैसे कुत्ता जहाँ तहाँ अपनी वासना और भूख को मिटाने के लिए दौड़ता रहता है और सिर पर जूते का प्रहार सहता है, फिर भी वह निर्लज्ज उस मार्ग पर जाने से लज्जा का अनुभव नहीं करता
ठीक वही स्थिति मेरे मन की भी है। हे प्रभु, मैंने विविध प्रयत्नों द्वारा अपने मन को रोकने का प्रयास किया, किंतु हार मान लिया और वह मेरे लिए अजेय और हो गया। हे प्रभु, वह तभी मेरे वश में होगा जब आप उसे प्रेरित करेंगे। अलंकार है अनुप्रास और उदाहरण अलंकार। अगला है मन पची है तय है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु करम, वचन अरु हीते सहस बाहु दस बदन आदि, निरिप बचे न काल बलि ते, हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठी रीते, सुत बनितादि जानी स्वार्थ, रत न करू ने सबहि ते, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबहि ते, अब नाथहीन अनुराग जागु जड़, त्यागु दुसारा दुरासा जीते, बुझे न काम अगिनि तुलसी, कहूँ विषय भोग कहूँ भोग बहु घीते। शब्दार्थ है अवसर बीते समय निकल जाने पर, हीते हृदय से, दस बदन रावण, पामर नीच। तो अर्थ है अपने मन को तथा सांसारिक प्राणियों को प्रबोधित करते हुए भक्त तुलसीदास कह रहे हैं कि हे मन, तू यथाशीघ्र राम स्मरण आरंभ कर दे, क्योंकि समय निकल जाने पर मात्र पश्चाताप करना ही रह जाएगा। तुझे कठिनता से प्राप्त होने वाली मानव योनि मिली है, अतः तू मनसा वाचा कर्मणा हरि भजन करना प्रारंभ कर दे। इस तथ्य को मत भूल कि सहस्त्र भुजाओं वाला सहस्त्रा बाहु तथा 10 कंठों वाला महाबली रावण की काल के गाल में जाने से नहीं बच सके। वे यह कहते हुए कि यह हमारा है, यह हमारा है, निरंतर संचय में ही जुटे रहे, किंतु अंत में यहाँ से खाली हाथ ही चले गए। हे प्राणी, तेरे पुत्र पत्नी और अन्य संबंधी तुझसे स्वार्थवश प्रेम करते हैं। जब तेरा अंतिम समय आएगा तो ये तुझे त्याग देंगे, इसलिए तू अभी से इन्हें त्याग दे। अरे मूर्ख जीव, तू अब भी सचेत होकर श्री राम को प्रेम करना प्रारंभ कर दे और सांसारिक भोग विलासों से तृप्ति पाने की दुराशा होने के स्थान पर और भड़का करती है। भोग विलासों में अत्यधिक लिप्ति से प्राणी की संतुष्टि नहीं होती, अपितु उनकी लालसा और भी बढ़ जाया करती है। तो अलंकार है अनुप्रास और रूपक अलंकार। अगला है नाचत ही निसी दिवस मर्यो, तबहि ते न भयो हरि, थिर जब ते जीव नाम धर्यो, बहुबासना विविध कंचुकी, भूषण लोभादि भर्यो, च अरु अचर गगन जल थल में, कौन न स्वांग कर्यो, देव दनुज मुनि नाग मनुज, नहीं जांचत को बर्यो, मेरो दुसह दरिद्र दोष दुख काहूँ तो न हर्यो, थके नयन पद पानी, सुमति बल संग सकल बिरछ्यो, अब रघुनाथ शरण आयो, जन भव भय विकल डर्यो, जेहि गुण ते सब होऊ रिझि करी, सो मोहि सब बिसर्यो, तुलसीदास निज भवन, द्वार प्रभु कीजय रहन पर्यो। तो शब्दार्थ है निसी रात, थिर स्थिर, कंचुकी वस्त्र, भव भय सांसारिक भय। अर्थ है प्रभु के समक्ष अपने कष्टों का रोना। रोते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे रात और दिन नाना प्रकार के नाचते हुए ही व्यतीत हो रहे हैं। जब से आपने मुझे जीव की संज्ञा प्रदान की है, उसी दिन से मैं कभी स्थिर नहीं रह सका हूँ और अनेक योनियों में जन्म लेकर भटकता फिर रहा हूँ। मैंने विभिन्न प्रकार की वासनाओं रूपी वस्त्रों को धारण करके तथा नाना प्रकार के लोभ मोहादि रूपी आभूषणों को पहनकर चर और अचर रूप में आकाश पृथ्वी और जल में क्या क्या स्वांग नहीं रचे हैं। अभिप्राय यह है कि मैंने अनेकानेक योनियों में जन्म लेकर विभिन्न स्थानों में अनेक प्रकार के कष्ट सहे हैं। हे प्रभु, मैंने अपने उद्धार की देवों, दैत्यों, मुनियों, नागों और मनुष्यों से भी प्रार्थना की है, किंतु उनमें से कोई भी ऐसा सामर्थ्यवान सिद्ध नहीं हुआ है कि वह मेरे दुखों को दूर कर सके।
अतः आप ही मेरा उद्धार कीजिए। अब मेरे नेत्र, चरण, हाथ, बुद्धि और शक्ति सभी कुछ थक गए हैं और मैं नितांत एकाकी अनुभव कर रहा हूँ। हे रघुवीर, सांसारिक कष्टों से त्रस्त होकर मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझको अपनी शरण में स्थान प्रदान कर दीजिए। हे प्रभु, मैं यह जानता हूँ कि स्वभक्तों के जिन गुणों पर रिझकर आप उनके वशीभूत हो जाया करते हैं, उनमें से मुझ में कोई भी गुण नहीं है। मैं उन सभी गुणों को भूल गया हूँ। मेरी अब आपसे यही प्रार्थना है कि मुझको अपने गृह द्वार पर इसी प्रकार पड़ा रहना दीजिए। तो अलंकार है, रूपक अलंकार। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यही था एमए हिंदी फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए सेकेंड पेपर मध्ययुगीन काव्य संग्रह के विनय पत्रिका से तुलसीदास के कुछ महत्वपूर्ण पद। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।